बाकरी टीआरएस लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकरी साहब, आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मीर फिरासत अली साहब बीजेपी लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली साहब हैं। दोनों का यही कहना है कि तेलंगाना सरकार ने मरकज की जो गाइडलाइंस है शुरुआत से लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा है। अब इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से। इनायत साहब, देखिए जनाब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जी कि कोई इंसान किसी पे ये टाइम कोरोना के लिए क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है। ये हम हुकूमत एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए एक दूसरे का बेइज्जती करते हुए अपनी सियासी आखिर मकासद हासिल करने का वक्त नहीं है। ये वक्त मिलकर कोरोना एक जैसी बीमारी से लड़ने का वक्त है। यहां पर झूठी सियासत, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, मैं विनती बार बार करता हूं कि तेलंगाना स्टेट के अंदर शुरू से ही जिस तरीके के इकदाम, अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि कोरोना कोई वायरस का कोई अहमियत नहीं है, कि हर घर का बड़ा ये कहता है बीमार होने पे कि पूरा घर मर जाएगा बोल के नहीं डराता, बल्कि ये बोलता है कि बीमारी आसान है, अल्लाह शफा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी का नहीं, लेकिन इनायत अली साहब आवाम को लेकर सरकार से सवाल तो किया जा सकता है, तनकीद भले ही ना करें इस मौके पर, लेकिन सवाल हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि जवाब दे कि आप कर क्या रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर ये हालात बढ़ क्यों रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि पहले ही दिन से जो हालात है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के ऊपर 100% चल रहे थे जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक के दिन में स्टेट गवर्नमेंट को कोई किस्म की मदद नहीं कर रही है। सिर्फ डब्बा स्कीम, 20,000 करोड़ की स्कीम का डिक्लेरेशन, 20 लाख करोड़ की स्कीम का डिक्लेरेशन, एक डब्बा स्कीम देकर आवाम को बेवकूफ बनाया गया। थालियां मारो, चिराग जलाओ, ये सारे चीज बोलकर बीजेपी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार एक नाकारा सरकार है जिसका कोई काम नहीं है जी। मैं बार बार कहता हूं, जेएसएस के स्कीम के अंदर जहां पर मरीजों को खिलाने के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन मरकजी सरकार तो करें कि जिस रियासत को जो चीज की जरूरत है हम मदद करेंगे, कमिश्नर से हम रियासतों की मदद के लिए तैयार है। तो आपने कौन सी मदद मांगी जो आपको मिली नहीं बीजेपी सरकार से? सुनो आप, जैसे आप जिलानी साहब, मैं बता रहा हूं ना, मैं अभी आपको एक स्कीम का सिलसिला बताया, जेएसएस जो भी है जो मैं आपको नोट कीजिए आवाम के लिए। सुनो, बार बार ये बीजेपी का स्टाइल है, बार बार लोगों के बीच में उठकर बात करने का मौका नहीं देना। ठीक है, फिरासत साहब को सुन लीजिए, आदत है लोगों को, इनायत साहब को सुन लीजिए। पूरे देश को धोखा दे रहे हैं लोग। मैं बात से बात बोलने का है, मैं बता रहा हूं मेरी बात कि जेएसएस के आप कमिश्नर मेडिकल को मिलाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को मिलाइए, 1 रुपया पिछले 2 साल से ये जो मरीज बीमार होता है उसे 100 रुपए फुट के दिए जाते हैं। पिछले 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट से 12 लिखने से भी सरकार को नहीं मिले। किसी किस्म की सहूलत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। हमारे जीएसटी का अमाउंट भी हमें नहीं दिया जा रहा। सब अपने हाथ में, जो बीजेपी सरकार जहां पर है वहां पर कुछ ये लोग सहूलत दे रहे हैं, जहां नहीं है वहां पर वो सरकार। ठीक है, आपके इल्जाम का जवाब देंगे मीर फिरासत अली। शर्म की कोई सहूलत, कोई मदद नहीं मिल रही है तेलंगाना सरकार को। पिछले 2 साल की ये बात बता रहे हैं, हम सिर्फ ये कोविड की हद तक बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से तेलंगाना को कोई मदद नहीं मिल रही है। बड़ा इल्जाम है इनायत अली बाकरी का। बात सुनो, बोलिए इनायत अली बाकरी साहब को मेरी बात सुनो, बोलिए आप। जी जी, इनायत अली बाकरी साहब को मेरी बात सुनो, बोलिए। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट थी, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट थी और जो इनका डिमांड था, चाहे वो मेडिकल इश्यू हो, झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ से कोई भी। मैं अभी अगर हम लाइन पे रहेंगे, अभी मैं लाइन पे हूँ, सुनो आप, मैं लाइन पे हूँ, अगर इनमें दम है तो अपने कमिश्नर को फोन मिलाए। मैं स्कीम का नाम ले रहा हूं, मैं स्कीम का नाम, तुम्हारे जैसे बकवास नहीं, झूठ नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोलो। मोदी झूठा, आप झूठे, प्राइम मिनिस्टर झूठा, होम मिनिस्टर झूठा। देखिए
इनायत अली साहब, के नाम आप रोडों पर आप फिरासत अली को कहिए, आप प्राइम मिनिस्टर की ट्रेनों के पैसे लिए दुश्मन की बात सरकार अंदर नहीं आने दी, जो आपसे सवाल कर रहा है उसका जवाब दो। रोडों पर मर गए, उनके गोदों में बच्चे मर गए, ये सारे जिम्मेदार, ये सबके खातिर बीजेपी है। मेरी बात तो सुनने दीजिए, बोलूंगा तो जबकि यहाँ पर इनायत अली आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, चावल दिया गया, पैसे दिए गए। इनायत अली फिरासत आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी। फिरासत जी जिलानी साहब, ये तो कोविड-19 का इश्यू है। मैं आज की बात बताना चाह रहा हूं, आज जी जून 2020 की बात बताना चाह रहा हूं। हैदराबाद तेलंगाना वाले जो है जल जीवन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किए थे। आज जो है 412 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेखावत साहब ने तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया है। उसका जियो, उसका प्रेस रिलीज पीआईबी से रिलीज हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और कोविड-19 के लिए तो सफिशिएंट अमाउंट तेलंगाना स्टेट बोर्ड के हर स्टेट को दिया है। ये लोगों ने जो है तेलंगाना कोविड के ऊपर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने काम ही नहीं किया। अगर फर्ज कीजिए कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव निकलता है, उसके सराउंडिंग के एरिया में तेलंगाना गवर्नमेंट क्या काम करी बताइए, पूछिए उनसे। एक दफा जाके गांधी हॉस्पिटल देखो, बोलिए केसीआर को, केटीआर को, गवर्नर मैडम जाके गांधी हॉस्पिटल गए, निम्स हॉस्पिटल जाके पेशेंट की हयात कोविड-19 का एक भी काम किया। जहां पर तुम्हारी सरकार बीजेपी की नहीं है, वहां सौतेला सुलूक किया गया। पूरे चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो बिहार की आवाज हमारी नहीं थी, वहां पर सौतेला शुरू किया गया। और जहां तुम्हारी सरकार है वहीं आवाम की आवाज, बीजेपी की आवाज मैं बार-बार बोल रहा हूं, अरे तुम इसकी दवाओं के पैसे तो दूर की बात, इनको तेलंगाना हुकूमत में क्या फंड्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको मालूम नहीं है। पहले मैं स्कीम बार-बार, अगर आप है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपकी सरकार को, जेएसएस के स्कीम जो मरीजों को खाने के लिए दिया जाता, आपके सामने में दिखाइए, पब्लिक को दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कोविड-19 के अंदर आवाम के सहूलत के लिए क्या की दिखाइए, आप वो सब लोग को दिखाइए। आप पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, तेलंगाना स्टेट में केसीआर गवर्नमेंट क्या काम मेडिकल को किसी किस्म की मदद नहीं दी जा रही है, ना सरकार आपकी पैसे दे रही है। हर फील्ड में हुकूमत काम करी जी, आज मोदी सरकार आवाम की आवाज बन चुकी है। कपड़े उतारो, इससे हटके तुम लोगों। ठीक है, देखिए डिबेट में एक चीज हमने निकालना चाहेंगे कि इल्जाम जवाबी इल्जाम के बजाय, इल्जाम और जवाबी इल्जाम के बजाय हम इस वक्त मरीजों की क्या पोजीशन है और आम लोग जो परेशान हैं इस मर्ज से, उनको कितनी राहत मरकज से और रियासत से दी जा सकती है, उस पर बात करेंगे। शुजात साहब, आपने दोनों गेस्टों को सुना, दोनों मेहमानों को सुना। अगर मरकज और रियासत के बीच इस तरह की लड़ाई होगी तो कोरोना का पेशेंट क्या करे? कांग्रेस भी इल्जामात लगा रही है कि टेस्ट कम हुए, लेकिन अब टेस्ट जो है शुरू हो चुके हैं, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स को दे दिए गए हैं। लेकिन एक चीज है इनायत अली बाकरी, आपसे छोटा सा जवाब ले लूं, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट अभी तक आपने नहीं दी। लाखों लूट रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इनायत अली साहब, आपकी सरकार ने कहा था कि जो रेट्स हमने तयन किया है प्राइवेट अस्पतालों के लिए, उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट अभी तक सरकार ने जारी नहीं की। कहां जाएंगे कोरोना पेशेंट? किस अस्पताल का नाम आपने दिया है अभी तक? इनायत साहब, मैं ऑलरेडी साथ हम ऑलरेडी ऐलान करें, अपोलो से लेकर विरेंची से लेकर सारे अस्पतालों की लिस्ट हम जारी कर चुके हैं और उनका रेट भी तय कर चुके हैं। हमारा बाज़ाब्ता यह बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जहां पर ऑक्सीजन के साथ लोग वेंटिलेटर पे डालेंगे, वहां पर 19,000 से ज्यादा पर डे नहीं बना जाए, ये तक कह दिए हम जी। ये आपने जिन 18 अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर की लिस्ट आपको दी है, लेकिन यह भी बात है कि प्राइवेट अस्पताल वाले आपके तयन करदा रेट पर इलाज करने के लिए राजी नहीं है, नाराजगी है उनमें, वो आपसे रेट की लिस्ट को जो है रिव्यू करना चाहते हैं, ये भी बात सामने आई है। हाँ, नहीं है तो उन्हें करने के लिए आप मना कर दीजिए। वो लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, एसोसिएशन बनाकर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं दवाखानों में। जितने भी
मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिनके परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल है जी। क्यों कैंसिल नहीं करते? मोदी सरकार को चाहिए कि फौरी उन अस्पतालों को परमिशन कैंसिल कर दे, सबको लाभ करे जी। वो स्टेट गवर्नमेंट की बात इस बात से नहीं सुनते कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। मोदी वहां बैठकर खाली थालियां बजा रहे, यानी प्राइवेट अस्पताल स्टेट के हाथ में नहीं है। हाँ, आपका होम मिनिस्टर कुछ काम नहीं कर रहा, खाली बुलाकर बात ले रहे हैं। क्या ये सही है फिरासत अली? कोई अस्पताल यही प्राइवेट अस्पताल